अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपना वीडियो शुरू करने से पहले लाइफ कोच यूट्यूब चैनल के मौलाना उसामा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता और वो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे उसके लिए मैं और मेरी फाउंडेशन उनकी शुक्रगुजार है। अब नोहेरा शेख का नया गेम प्लान भी मुझे पता चला है। ये अपने एमीज और डीएसएस को कह रही है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, और कुछ तस्वीर भी हमें मिली जिसमें एमीज और डीएसएस के गले में एमईपी पार्टी की शॉल डाली गई, और एमीज और डीएसएस भी जो है वो खुश हो रहे हैं कि हम आपा की पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे तो एमएलए बनेंगे या कुछ न कुछ बनेंगे, हमें शायद इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट भी मिलेगा तो हम सेफ हो जाएंगे। तो ये आप एमीज और डीएसएस की गलत फहमी है। आप लोगों ने लाखों इन्वेस्टर्स को डुबाया है तो आप लोगों पर कार्रवाई करना बनता है। आप लोगों ने 6 साल तक तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, तमाम हरकतों पर, हर चीज पर नियंत्रण रखा और इन्वेस्टर्स को गुमराही में रखा, और इसमें पुणे एसोसिएशन के एमीज और डीएसएस भी शामिल है। ये एमीज और डीएसएस ने बिल्कुल माफिया वाला काम किया, तो इनके ऊपर कार्रवाई करना, इनको जेलों में डालना, इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करना ये बेहद जरूरी है यहां से पैसों की रिकवरी करने के लिए। 3 नोटिसेस हमने नोहेरा शेख को भेजे, किसी नोटिस का उस बंदी ने जवाब नहीं दिया। पैसा कहां पर है इस बात की कोई बात करने को तैयार नहीं है। 2016-2017 के प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए टेक्सटाइल और फूडेक्स स्कीम के, वो पैसे कहां पर है? लोगों के लॉकिंग पीरियड्स भी पूरे हो गए थे और उन्हें यह बताया जा रहा था कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस की वजह से पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। सऊदी, दुबई और कुवैत, जिन्होंने वहां की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करा, जहां पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, जिन मुल्कों की बैंकों को आरबीआई नहीं कंट्रोल करती है, वहां के पैसे कहां गए? वहां के इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं पैसों की अदायगी की गई? और यहां पर अगर आप ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस की बात कर रहे हो तो अब कौन सी लिमिटेशंस है? अब आप उनको क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल रहे हो? और जो बेचारे कंप्लेंट करने पर मजबूर हुए, एसएफआई में जाने को मजबूर हुए, वो भी इसीलिए मजबूर हुए क्योंकि आप अपने कमिटमेंट्स में पूरी नहीं उतर रहे हो। आपने जो जेल में बातें कही थी कि मैं बाहर निकलूंगी, मुझे पैसों की अदायगी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तमाम जराए, तमाम वसाइल मौजूद है, मैं सबको बाहर निकलते क्लियर करना शुरू कर दूंगी। आज आपको बाहर निकले हुए कितने साल हुए? कितने इन्वेस्टर्स यहां तबाह और बर्बाद हो रहे? जब हम बार बार ये सवाल उठा रहे कि भाई जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कहां गया, कैसे प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुआ? टेक्सटाइल फूडेक्स के 2016 और 17 के प्रॉफिट्स, वो पैसे कहां पर है? वो पैसे कहां गए? अब ये मुद्दों को हम इंशाल्लाह रमजान बाद तमाम जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर उठाने वाले कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने प्रॉफिट डिक्लेरेशन करे थे और ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस की वजह से ये लोग पैसों की अदायगी नहीं कर पाए, तो फिर वो पैसे गए कहां पर? और मैं यहां पे ये भी बात बताना चाहूंगा इन्वेस्टर्स कि इनके जाती नुकसानात से, इनकी सियासी हार से, इनके सियासत के नुकसानात से हम इन्वेस्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ उन स्कीम्स के लिए जिम्मेदार है जिन स्कीम्स पर हमने पैसे लगाए थे। टेक्सटाइल, फूडेक्स और गोल्ड की स्कीम्स के प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुए थे। इसका नोहेरा शेख के पास कोई जवाब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैसे देना ही नहीं चाहती है। ये कोर्ट खेलना चाहती है, कोर्ट खेलना चाहती है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज किया करना पड़ेगा, तमाम पूरे ओवरऑल इंडिया में इनकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करना पड़ेगा, इनकी कंपनी को एक्सपोज करना पड़ेगा, इस नोहेरा शेख को एक्सपोज करना पड़ेगा। इसकी वजह से लाखों जिंदगियां तबाह हो चुकी है, लोग बर्बाद हो चुके। कई बार हमने ये सवाल उठाया, कई बार ये सवाल उठाया, इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इससे क्या समझा जाए? इससे बिल्कुल साफ है कि पैसा इलेक्शन में उड़ाया गया। 2018 में जब 224 सीट्स पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन में इन्होंने पैसे को उड़ाया, तभी जाकर ये दिक्कत आई। मैंने नाज़रीन, आबिदा और नाज़रीन से सवाल रखा कि भाई आप लोगों ने तो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे, 2016-2017 के प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए थे, वो पैसे कहां गए? जिन्होंने फॉरेन करेंसी में फॉरेन के बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करी थी, फॉरेन में करी थी, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सऊदी, दुबई और कुवैत में जो अकाउंट्स है, जहां पर आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई दखल नहीं बनता है, वहां के इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं आप लोग पैसों की अदायगी कर पाए? वहां कोई लिमिटेशंस नहीं थी, वहां पर कोई जीएसटी का इश्यू नहीं था। हर बार एक नई चाल, हर बार एक नया बहाना, कभी असदुद्दीन ओवैसी, कभी एमआईएम, कभी जीएसटी, कभी लिमिटेशंस,
इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नोहेरा शेख झूठ बोल रही है, मकर और फरेब कर रही है। इन्वेस्टर्स, मैं आप लोगों से कहता हूं, यहां से पैसों की रिकवरी मुमकिन है। ये बड़ा ही संगीन मसला है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर नोहेरा शेख की जिंदगी को कुछ हो गया, अगर इस बंदी का इंतकाल हो गया, लाखों जाने लाखों जिंदगियां इस एक के ऊपर डिपेंड है। इसके पास बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टीज है, इसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, बहुत सारे एसेट्स, बुलियन में गोल्ड है, तमाम वसाइल इसके पास मौजूद है। हम लोगों को इसकी कंपनी को, इसकी पॉलिटिकल पार्टी को और इसको एक्सपोज करना होगा यहां से पैसों की रिकवरी करने के लिए। ये अपनी पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर खर्चा करने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए, एमपी बनने के लिए लाखों इन्वेस्टर्स की, लाखों मुसलमानों की जो है ना जिंदगी की सत्यानाश करने पे तुली हुई। लाखों मुसलमान कुर्बान हो जाए मगर इनको एमपी बनना है, इनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है और ये फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन होने नहीं देगी। मैं ये सवाल करता हूं नोहेरा शेख आपसे, जो प्रॉफिट्स आपने डिक्लेयर करे वो प्रॉफिट्स कहां गए? वो पैसे कहां गए? आपके कॉल सेंटर वाले, आपके कंपनी वाले, आप खुद ये बोलती थी कि लिमिटेशंस की वजह से, जीएसटी की वजह से हम पैसों की अदायगी नहीं कर पा रहे, पैसे बिल्कुल महफूज है। तो वो पैसे है कहां पर? वो किस फॉर्म में है, किस शक्ल में, कहां पर है वो पैसे? वो पैसे कहां गए? अरे भाई, प्रॉफिट तभी होता है, डिक्लेयर करता है इंसान जब प्रोडक्ट बिक जाता है। तो वो पैसा कहां पर है? कैसे आपने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे? आपको जवाब देना होगा नोहेरा शेख, आपको बताना होगा। हमारा ये महाज आपके खिलाफ उस दिन तक चलता रहेगा जब तक हमारे एक एक इन्वेस्टर का पैसा रिकवर नहीं होगा। और एमीज और डीएसएस, आप लोग किसी खुशफहमी में और गलतफहमी में मत रहो। पुणे एसोसिएशन के एमीज और डीएसएस और बज़ाब्ता खुद पुणे एसोसिएशन, इन सब पर कार्रवाई की जाएगी इंशाअल्लाह। और मैं आप तमाम इन्वेस्टर से बोल रहा हूं, आप फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़ो, इंशाअल्लाह आपके पैसों की रिकवरी होगी। और अगर आप लोग हमसे मुतमईन नहीं हो तो आप लोग अपने तौर पर जो कुछ भी कर सकते हो, इनके पास तमाम वसाइल है अपने पैसों की रिकवरी करने के लिए। जो भी आप लोग कर सकते हो, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं कि आप हमसे जुड़ो, लेकिन अपने पैसों की यहां से रिकवरी करो, ये बेहद जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।